तो बच्चा भारत जापान संबंधों में जापान भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि हम आजादी के बाद से ही देखें तो भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जापान की एक बड़ी भूमिका है। सबसे पहली बात कि भारत का जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास में जापान बहुत हेल्प करता है। जैसे हमारे यहाँ एक बुलेट ट्रेन बन रही है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, है ना। अभी मोदी जी वहां गए हैं और उस बुलेट ट्रेन में जो चलाएंगे, जो जो हमारे ड्राइवर होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है जापान में। तो ये जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना है, ये पूरा का पूरा फंडेड है बाय जापान। तो हमारी जो आधारभूत संरचना है, या हम कहें तो हमारा जो बुनियादी ढांचा विकास है, उसमें जापान एक बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चा दूसरा, जापान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। एफडीआई अभी भी जैसे काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया है वहां के प्रधानमंत्री ने। तो जब एफडीआई आता है जापान, क्योंकि जापान के साथ समस्या क्या है, वहां वहां पर ना बहुत टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मगर वहां पर ना निवेश करने के ऑप्शंस कम है। तो वहां की कंपनियां या वहां की सरकार जो है वो भारत में निवेश करती है, क्योंकि भारत एक भाई अच्छा लोकतंत्र है ना, पारदर्शी शासन प्रक्रिया है, स्थिरता वाला देश है, और कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का। तो एफडीआई जब आता है तो आपको पता है कि जापानी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं। निवेश करेंगी तो क्या बढ़ेगा बच्चा भारत में? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो देश का आर्थिक विकास होगा। तो जापान हमारे यहाँ बहुत अच्छा एफडीआई करता है। तीसरा ना, भारत हमारे यहाँ विनिर्माण जो सेक्टर होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें बहुत हेल्प करता है। कैसे? जैसे वहां की कंपनी सुजुकी, भारत में मारुति सुजुकी एक सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है कारों के बाजार में, ऑटो इंडस्ट्री में। और जापान की टेक्नोलॉजी भी आती है इसके बहाने भारत में। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फिलिप्स है वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भारत में ये चीज एक बड़ी भूमिका निभाता है कि वहां से हमारे यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जापान की कंपनियां भारत में उसको ग्रो करती हैं। फिर बच्चा आधिकारिक विकास सहायता, जिसको हम ओडीए बोलते हैं। जापान जो है कई देशों को आधिकारिक विकास सहायता देता है उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी परियोजनाओं के लिए। भारत सबसे ज्यादा ओडीए हासिल करने वाला देश है। और चीन को काउंटर करने के लिए बच्चा, जो हिंद महासागर है उसमें चीन भी अपनी दादागिरी करता है। तो जापान क्वाड का सदस्य है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो चीन को काउंटर करने के लिए भी हमें जापान की हेल्प लगती है। तो चीन की को कहीं ना कहीं सैन्य मामलों में अगर हमें चुनौती देना है तो हमें जापान को साथ लेना पड़ता है। तो जापान का एक बहुआयामी महत्व है भारत के लिए।